उस रात मैं सिर्फ एक आवाज के पीछे गया था, लेकिन जो मैंने उस खेत में देखा वो इंसान नहीं था, और आज तक वो मुझे छोड़ता नहीं है। ये कहानी है मेरे गांव की, जहां एक पुराना खेत है, गांव से थोड़ा दूर, पेड़ों से घिरा हुआ। दिन में बिल्कुल साधारण, लेकिन रात में कोई उस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं जो भी उस खेत में रात को गया वो या तो वापस नहीं आया, या अगर आया तो पहले जैसा नहीं रहा। मैं इन सब बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। मेरा नाम मनीष है, और ये सब मेरे साथ करीब 2 साल पहले हुआ था। उस रात मैं और मेरा दोस्त रवि गांव के बाहर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और हम बेकार की बातें कर रहे थे। तभी बात उस खेत पर आ गई। रवि ने कहा, भाई, उस खेत में सच में कुछ गड़बड़ है। मैं हंस पड़ा। अरे छोड़ यार, ये सब बूढ़ों की कहानियां हैं। रवि थोड़ा सीरियस हो गया। नहीं, मैंने खुद सुना है, रात में वहां से आवाजें आती है। मैंने कहा, तो आज चलते हैं, देखते हैं क्या है। थोड़ा डरते डरते, लेकिन रवि मान गया। रात के करीब 11 बजे हम दोनों टॉर्च लेकर उस खेत की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, गांव की आवाजें पीछे छूटती जा रही थी। अब बस हवा की आवाज थी, और हमारे कदमों की। खेत के पास पहुंचते ही एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वहां कोई आवाज जिंदा ही नहीं रहती। मैंने हल्का सा मजाक किया, यही है तेरा डरावना खेत? रवि कुछ नहीं बोला। हम दोनों अंदर चले गए। शुरू में सब बिल्कुल नॉर्मल था, पेड़ हिल रहे थे, हवा चल रही थी। लेकिन फिर मुझे लगा कोई हमारे पीछे चल रहा है। धीरे धीरे, थक थक थक। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तूने सुना? मैंने पूछा। रवि ने धीरे से कहा, हाँ। अब माहौल बदल चुका था। हम दोनों थोड़ा और अंदर गए। अचानक किसी ने बहुत धीरे से मेरा नाम लिया, मनीष। मेरे पूरे शरीर में झटका लगा। मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं। रवि ने मेरा हाथ पकड़ लिया, चल वापस चलते हैं। लेकिन अब मेरे अंदर जिद आ गई थी, नहीं, आज देखेंगे। हम आगे बढ़ते गए। तभी अचानक एक पेड़ बहुत जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे पकड़कर झकझोर रहा हो। हवा एकदम ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल। कुछ गलत है। फिर हमें कदमों की आवाज आई, लेकिन इस बार वो हमारे पीछे नहीं, हमारे साथ चल रही थी। मैंने नीचे देखा, मिट्टी में पैरों के निशान बन रहे थे, 2 साफ गहरे निशान। लेकिन वहां कोई था ही नहीं। रवि डर के मारे कांप रहा था। अभी उसने सामने इशारा किया। वो क्या है? मैंने नजर उठाई, और जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाया। दूर खेत के बीच में एक काली आकृति खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे वो हमारा इंतजार कर रही हो। हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही मैं थोड़ा करीब पहुंचा, मेरा खून जम गया। वो चीज जमीन से थोड़ी ऊपर थी, जैसे हवा में लटक रही हो। उसका चेहरा पूरा काला, लेकिन उसकी आंखें सफेद, पूरी तरह सफेद, और वो सीधे मुझे देख रही थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसका मुंह धीरे धीरे खुला, और उसने मेरी ही आवाज में कहा, तू वापस क्यों आया? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चिल्लाया, भाग! हम दोनों पूरी ताकत से भागे। पीछे से कदमों की तेज आवाज आ रही थी, जैसे वो चीज हमारे बिल्कुल पीछे हो। मैंने एक बार पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन रवि ने चिल्लाकर कहा, मत देख। हम दौड़ते रहे। सांस फूल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही हम खेत के बाहर पहुंचे, सब कुछ अचानक शांत हो गया।
ना कोई आवाज, ना कोई कदम, बस सन्नाटा। हम दोनों जमीन पर गिर गए। काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाए। फिर किसी तरह उठकर घर पहुंचे। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता, वो चेहरा सामने आ जाता। अगले दिन मैं रवि के घर गया। मैंने उससे पूछा, कल जो हमने देखा वो क्या था? रवि ने अजीब नजरों से मुझे देखा। क्या देखा? मैं चौंक गया। अरे वही, खेत में वो काली चीज। रवि ने कहा, मनीष, मैं तो खेत के अंदर गया ही नहीं। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। क्या मतलब? तू मेरे साथ था? रवि ने सिर हिलाया। नहीं, मैं डर गया था और बाहर ही रुक गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अगर रवि मेरे साथ नहीं था तो कल रात मेरे साथ कौन था? और जिसने मुझे भागने को कहा वो कौन था? उस दिन के बाद मैंने कभी उस खेत की तरफ नहीं देखा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिनों बाद मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी। रात के करीब 2 बजे। मैं अपने कमरे में था। सब सो रहे थे। अचानक मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीरे से कहा, मनीष। मैं जम गया। मेरी सांस रुक गई। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। ची, मैं बिस्तर पर बैठा रह गया, हिल भी नहीं पा रहा था। फिर वही आवाज आई, वापस आ। अब वो आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा। अंधेरा, पूरा काला अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में मुझे 2 सफेद आंखें दिखीं। वही आंखें जो मैंने खेत में देखी थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। और फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर था। दरवाजा बंद था। सब कुछ नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस दिन के बाद मेरी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही, क्योंकि आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में वो आवाज फिर आती है, धीरे से मेरे कान के पास, मनीष, वापस आ।